बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं अंडा करी। तो ये हमने तकरीबन 11 अंडे ले लिए हैं और चूल्हे के ऊपर हमने पैन रखा हुआ है। उसके अंदर पानी बॉयल हो रहा है। उसके अंदर हम 1 चम्मच नमक डाल लेते हैं और ये अंडे इसके अंदर डाल देते हैं। इस तरह अंडे बॉयल करने से ना उनके छिलके अच्छे से उतर जाते हैं। ये हमने ना कढ़ाई में आधा कप ऑयल डाल लिया है। ये अब गर्म हो रहा है, अच्छी तरह गर्म हो जाता है तो फिर इसके अंदर अंडे डालते हैं। ये देखें ऑयल हमारा गर्म हो गया। इनको ना लाइट ब्राउन कर लेते हैं, इनको निकालते हैं। इनको ना अच्छे तरीके से हिलाने का ना ये तरीका सही है। ऐसे इसको पकड़ के ना कपड़े से तो घुमाते जाएं तो ये ना ब्राउन हो जाएंगे, चारों तरफ से हो जाएंगे। ये देखें चारों तरफ से घूम रहे हैं, उनका थोड़ा थोड़ा कलर भी आ चुका है। अब बस 1 मिनट और इनको ऐसे ऐसे करके घुमाएंगे और फिर इनको निकाल लेंगे। ये देखें अच्छे से ब्राउन हो चुके हैं अंडे। ये देखें तो इनको अब हम निकाल लेते हैं। और अब ये हमारे पास ना साबुत मसाले हैं। ये 1 दालचीनी है और ये 1 बड़ी इलायची है, 3-4 लौंग हैं, ये 2 पत्ते बादियान के फूल के हैं, ये थोड़ा सा खुशक धनिया है और ये ज़ीरा है। गरम गरम घी के अंदर इनको डाल लेना है। ये थोड़े फ्राई हो जाते हैं तो ये हमारे पास पाउडर मसाले हैं। 1 चम्मच नमक है, आधा चम्मच हल्दी है, आधा चम्मच सुरख मिर्च है और ये थोड़ा सा सौंफ का पाउडर है। इसके साथ बड़ी अच्छी खुशबू आएगी। तो ये हमारे मसाले भुन चुके हैं। अब इनके अंदर डाल के और जल्दी से ये हमारे पास पेस्ट बना हुआ है टमाटरों का। और ये 4-5 प्याज थे, इनको हमने चॉप कर लिया। 6-7 सब्ज़ मिर्चें थी, इनको चॉप कर लिया। लहसुन के जवे थे 8-10, थोड़ा सा अदरक था। इन सारी चीज़ों को हमने चॉप कर लिया। तो ये सब इसके अंदर जा रहे हैं। ये देखें माशाल्लाह मसाला हमारा रेडी हो चुका है। इसको हमने तकरीबन 7-8 मिनट भुना है। 2-2 चम्मच पानी लगाते जाते हैं और इसको आहिस्ता आहिस्ता भूनते जाते हैं। ये तकरीबन भुन चुके हैं। अब इसके अंदर हमने जितना आपने शोरबा बनाना हो उतना आप पानी डाल सकते हैं। ये हमारे पास आधा किलो का मग्गा है पानी का, ये हम इसके अंदर डालेंगे। पानी में बॉयल आ जाता है तो फिर इसके अंदर वो जो से हमने अंडे फ्राई करके रखे थे वो इसके अंदर डालते हैं। ये हमारा बॉयल हो चुका है और कितना अच्छा है इसका ये कलर आया है। तो इसके अंदर ना जब मैं भून रही थी तो मैंने 2 चम्मच दही भी डाली थी। तो आप भी इसके अंदर 2 चम्मच दही डाल के इसको अच्छे से भूनना। तो अब ये पानी पक चुका है। अब जो उनसे अंडे हमने बॉयल किए थे ना और उनको फ्राई किया था वो इसके अंदर डाल लेते हैं। इसकी इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। अब जो से हमने ड्राई मसाले डाले थे ना साबुत, उसकी वजह से बहुत अच्छी इसकी खुशबू आ रही है। और ये हमारे पास थोड़ा सा हरा धनिया है, थोड़ा सा पुदीना है और थोड़ी सी फ्रेश मेथी है, ये भी इसके अंदर जाएगी। और इसके अंदर ये थोड़ी सी काली मिर्चें हैं, ये डाल दें। ये मेरे पास 1 चम्मच खुशक धनिया है, ये खुशक धनिया है मेरे पास, ये डाल दें।
थोड़ा सा गरम मसाला है 1 टीस्पून, ये डाल दें। और नमक थोड़ा कम था, मैंने चेक करके देखा था, ये थोड़ा सा नमक है, ये भी डाल दें। और सालन हमारा रेडी हो चुका है। ये बहुत लजीज है, इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। बनाकर ज़रूर ट्राई करें। और हमारी तमाम रेसिपी इजी, टेस्टी और जल्दी बनने वाली होती हैं।